बहुत समय पहले की बात है। दो हरे भरे पहाड़ों के बीच एक शांत सी घाटी में एक अनोखा पेड़ खड़ा था। वह पेड़ बहुत ऊंचा और बूढ़ा था। उसकी शाखाएं आसमान से बातें करती थीं और पत्तियां हवा से। लोग उसे फुसफुसाता पेड़ कहते थे, क्योंकि जो भी उसकी छांव में बैठता उसे लगता जैसे कोई धीमी आवाजों में उससे बातें कर रहा हो, सच बोल रहा हो, वो भी ऐसे सच जिन्हें वह खुद नहीं पहचानता था। उस घाटी के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर, लेकिन थोड़ा संकीर्ण सोच वाला। लोग बाहरी लोगों पर जल्दी शक करते, बात का बतंगड़ बनाते और माफी देना तो जैसे जानते ही नहीं थे। एक दिन उस गांव में एक अजनबी आया। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, जूते घिस चुके थे और उसका चेहरा थकान से भरा हुआ था। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, पर उसकी आंखों में अजीब सी शांति और अपनापन था। गांव वाले उसे देखकर फुसफुसाने लगे, कोई भिखारी है, शायद चोर होगा, हमारे गांव से दूर रहना चाहिए। किसी ने उससे बात नहीं की, किसी ने नहीं पूछा कि वह कौन है। सिर्फ एक लड़की थी, मेरा लगभग 10 साल की थी, बड़ी बड़ी आंखें और दिल बहुत बड़ा। वह रोज फुसफुसाते पेड़ के पास खेलती थी। जब उसने देखा कि अजनबी अकेला बैठा है और भूखा लग रहा है, तो वह चुपचाप घर गई, रोटी और पानी लाई और उसके पास रख दिया। आपका नाम क्या है? मीरा ने पूछा। वह मुस्कुराया, धीरे से बोला, मुझे एली कहते हैं। इसके बाद मीरा रोज एली से मिलने लगी। दोनों पेड़ के नीचे बैठते, बातें करते। मीरा उसे गांव की कहानियां सुनाती और एली बस सुनता और मुस्कुराता रहता। एक दिन गांव में एक बड़ी परेशानी आ गई। नदी का पानी अचानक सूख गया। जानवर प्यासे थे, खेत सूखने लगे थे। लोग परेशान होकर मंदिर गए, पुजारी से पूछा, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। तभी किसी ने कहा, चलो फुसफुसाते पेड़ के पास चलते हैं, वह सब जानता है। गांव वाले पेड़ के नीचे गए और देखा कि एली वहां बैठा है। कुछ लोगों ने चिढ़ते हुए कहा, इसे यहाँ क्यों रखा है? इसकी वजह से ही कुछ बुरा हुआ होगा। मीरा सामने आई और बोली, नहीं, एली अच्छा है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। शायद पेड़ हमें इसके जरिए कुछ कहना चाहता है। तभी हवा चली और पेड़ की पत्तियां तेजी से हिलने लगीं, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। और सबने सुना पेड़ की एक धीमी सी फुसफुसाहट। जो बाहर से थका हो, जरूरी नहीं कि वो भीतर से कमजोर हो। हर किसी की कहानी सुनो, पर समझकर। एली ने चुपचाप उठकर जमीन की तरफ इशारा किया और कहा, यहाँ खुदाई करो। लोगों ने शक के साथ पर जमीन खोदी। कुछ ही देर में वहां से मीठे पानी का स्रोत निकल आया। गांव वाले चौंक गए। उन्होंने एली से माफी मांगी। धीरे धीरे लोग बदलने लगे। अब कोई भी अजनबी गांव आता तो पहले उसकी कहानी सुनते, फिर राय बनाते। और मीरा, वह अब गांव की सबसे समझदार बच्ची मानी जाने लगी, जिसने पहले दिल से देखा, फिर आंखों से। नैतिक सीख, कभी भी किसी को उसके पहनावे, रूप या हालात से मत आंकिए। हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है, उसे सुनिए, समझिए और दिल से देखिए। अगर तुम चाहो तो मैं इसका ऑडियो, स्क्रिप्ट या नाटकीय वाचन भी तैयार कर सकता हूँ।